गया है और बीज कम पड़ गया है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है 14 अक्टूबर, दिन है मंगलवार, सुबह का टाइम है और सुबह के काम की शुरुआत हो गई है। और क्या है, आज बच्चों के लिए टिफ़िन में कल राज कचौरी बनाई थी, तो बच्चों ने ज़्यादा बनवाई थी, तो वही रखी हुई है और मीठी चटनी भी रखी हुई है, मसाले भी सब रखे हुए हैं। तो शाम को ही बच्चों ने बता दिया था कि वही ले जाएँगे। लेकिन आलू मटर जो बच तो गई थी, लेकिन वो खराब हो सकती है, दोपहर तक तो खराब ही हो जाएगी। ठंड तो पड़ने लगी है, लेकिन बच्चों का लंच क्या है, दोपहर में होता है, इसलिए आलू उबाल दिया है। तो आलू उबाल कर फिर वो चाट बनाकर फिर वही ले जाएँगे। तो इसलिए टिफ़िन की जल्दी नहीं थी, तो सब काम ठीक-ठाक से मतलब आराम से हो रहा है। तो यहाँ पर चूल्हे की पुताई करनी थी, बाकी बर्तन साफ-सफाई तो हमने शाम को ही कर दिया था। तो यहाँ मिट्टी ख़त्म हो गई थी, जैसे कि एक दिन डाल देते हैं, तो वो फिर चलती है हफ़्ते भर तक। तो वही ख़त्म हो गई थी, तो वही डाल रहे हैं मिट्टी। पानी में डाल देंगे और कूट दिया है, तो महीन हो जाएगी, तो जल्दी से फूल जाएगी। उसके बाद फिर तब चूल्हे की पुताई करेंगे और फिर अंदर से लगा के बाहर तक के सारे काम होंगे। और आप लोग कहते हैं कि चूने से पुती दीवार को मिट्टी से पोत कर खराब कर देती हो, लेकिन क्या है, जब हम खाना बनाते हैं ना, जैसे कि दाल-सब्ज़ी कुछ बनाए तो छींटे चले जाते हैं, तो फिर वो खराब लगते हैं। इसलिए जब देखा तो फिर उसको पोतना ही ठीक लगता है फिर, और जूठन भी मानते हैं इसको। तो चलिए चौका लगा देते हैं और उसके बाद फिर बाहर के काम करने हैं। और आज क्या है, रौनक को, यीशु को, दोनों को तेज़ बुखार चढ़ा हुआ है। ये मौसम क्या है, बहुत ही खराब मौसम चल रहा है। मतलब अभी तक क्या थी, इतनी तेज़ से गर्मी हो रही थी शाम, सुबह, दिन में, रात में, और अब क्या है, एक साथ में ठंड हुई है। करवा चौथ के 1-2 दिन पहले से ही ठंड शुरू हुई है और ठंड ज़्यादा ही बढ़ गई है। तो शायद इसीलिए बीमारियाँ ये हैं, और दिन में बहुत तेज़ से धूप होती है। तो चलिए यहाँ पर चूल्हे की पुताई कर दी है, बर्तन तो धुलने नहीं थे, बाकी सब काम रेडी है हमारा, और फिर अब झाड़ू लगेगी। ये बच्चे पढ़ उठो ईसु। ईसु, रौनक। बहुत बढ़िया लाग है। अब है 4 दिन के बाद ही परसों तक बनावल ले। और आज वीडियो रौनक के पापा बना रहे हैं। हमारा तो डेली का काम जैसे होता है वैसे ही हो रहा है, तो वो वीडियो बनाने में लगे हैं। और कनक तैयारी कर रही है, तो वही चाट बना लेगी, कह रही थी वही टिफ़िन में ले जाएँगे। तो आलू उबाल दिया है, थोड़े से ज़्यादा भी उबाल लिया है, तो हम लोगों को खाने के लिए भी हो जाएगा, सब्ज़ी या कुछ बन जाएगा। क्योंकि आज काम बहुत ज़्यादा है, खेत में भी काम करना है, तो सब जल्दी-जल्दी काम हो रहा है। तो यहाँ का डाल देंगे, बरामदे का भी नीचे का डालना है, और फिर वहाँ जहाँ छप्पर रखा है बाहर का, वहाँ का भी करना है। गोबर साफ-सफाई सब कुछ करना है। तो बस यहीं पर इतने समय खेत नहीं ले जा रहे हैं, यहीं पर डाल देते हैं। खेत ले जाने में क्या है, बहुत टाइम लगता है और 2 से 3 बार ले जाना पड़ता है गोबर, क्योंकि अब जो छोटी वाली छुटकी है ना, उनका भी काफ़ी गोबर हो जाता है, चारा खाने लगी हैं। तो अब तो 3 तो चक्कर लगाने ही पड़ेंगे खेत के, तो इतने में तो बहुत टाइम लग जाता है, बच्चों के लिए जल्दी भी होती है सुबह की। तो यहीं डाल देते हैं, इकट्ठा चली जाएगी खाद जब तैयार होगी। और अभी इनका दूध नहीं निकाला गया है, चारा कर दिया गया था, तो जो चारा खाऊँगी तब फिर सफाई भी कर देंगे, तब दूध निकाल लिया जाएगा।
और उसके बाद फिर खाना देखते हैं क्या बनेगा। ये देखो तो तुम, ये देखो हरी हरी नीम की दतून, ये दतून है। और यहाँ कनक कर रही हैं स्कूल जाने की तैयारी। टिफ़िन इनका तैयार हो गया है, चाट बन गई है और अब यहाँ वांधा तो मार का है जैसे जे हो इसी का मरा गई अब इनका मनव लगाई थी ये हो गया बुखार है और कनक तैयार हो रही हैं। अब घर की साफ-सफाई करेंगे, देर हो गई थी, तो यहाँ बाहर का ही पहले निपटा दिया है काम और अब लगेगी झाड़ू हमारी यहाँ की, आँगन की। और कनक और रौनक और ईसू दोनों जग तो रहे हैं लेकिन आँखें बंद करे लेटे हुए। अभी देखा गया तो बुखार दोनों को बहुत तेज़ से चढ़ा हुआ था। सर्दी-जुकाम भी बहुत तेज़ है, इसी वज़ह से बुखार भी आ रहा है। तो आज दिखा के दवा भी लानी है और काम भी बहुत ज़्यादा है। तो इनकी तैयारी हो गई है और बस ये निकलने ही वाली हैं और हमारा काम चलता ही रहता है, कोई आए जाए मतलब रुकता नहीं है, जितने समय से गाड़ी चल पड़ती है तो भी चलती रहती है। और यहाँ पर फिर क्या है कि आलू ये लाए थे बोने के लिए, तो जितनी हमें ज़रूरत है उतनी काटनी पड़ेगी और जहाँ पे अंकुरित आलू होती है ना, वहाँ का हिस्सा निकालना पड़ता है। तो एक आलू में 2 से 3 अंकुरित, कभी-कभी 5 से 6 होते हैं, तो उसमें 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस ऐसे आलू में करे जाएँगे बोने के लिए। और हम क्या है नहा के अभी-अभी बस चले आ रहे हैं, सबके लिए खाने-पीने के लिए बना देंगे, चाय बनाएँगे, पानी गरम करना और खाना भी बनाएँगे जल्दी से। तो यहाँ पर आलू देख रहे थे, कैसी क्या निकालनी है। और उसके बाद फिर चलिए अब सबके लिए चाय बना देंगे और खाना भी बनाना है। तो सब्ज़ी या कुछ बनाते तो बहुत टाइम लगता। फिर ये कह रहे थे आलू उबाल लिए हैं, तो उसी का भरता बन जाएगा मतलब चोखा बन जाएगा, तो उसी के साथ खा लेंगे। तो फिर यहाँ पर पानी गरम करके इनको दे दिया है गुड़ और पानी और हम लगाने लगे हैं आटा। आटा लगाकर रोटियाँ सेंक देंगे, तो जैसे कि रोटियाँ बनाओ तो फिर तो किसी के साथ भी खा सकते हो, दूध है, मठा है, दही है और क्या है कि आलू का भरता भी बना देंगे, चुपड़ कर खा लो। मतलब जब काम होता है तो कैसे भी काम चलेगी, ये होता है कि बाहर का काम करने में क्या होता है धूप ना होने पाए, फिर धूप बहुत तेज़ हो जाती है ना तो फिर काम कुछ नहीं हो पाता है। फिर आटा लगा दिया, तब तक चाय बन गई थी, तो हम लोग चाय पिएँगे तीनों लोग बैठ कर के, जब तक आटा थोड़ा सेट होगा फिर रोटियाँ बना देंगे। मतलब अकेले ये सब करना थोड़ा मुश्किल होता है जब खेत में काम होता है। घर का हो तो लेट-लपेट हो जाता है, लेकिन जब बाहर का होता है तो ये भी देखना है कि धूप में ना होने पाए। दूसरी बात ये है कि दिन बहुत छोटा लगने लगा है अब। दोस्तों आ जाइए आज का सिंपल सा खाना खाने के लिए भरता रोटी। क्योंकि अब ज़्यादा बनाने के लिए टाइम नहीं है, मीठी चटनी रखी है, दूध है। अम्मा भी खाना नहीं खाएँगी क्योंकि वो चाय पी चुकी हैं और चूरा गट्टा ऐसे ही खा रही हैं, वो ऐसे ही खा रही थी। तो वो कह रही थी थोड़ी देर में खाएँगे। और हम लोगों को खेत जाना है तो थोड़ा-थोड़ा खा लेंगे, उसके बाद फिर खेत जाएँगे। वहाँ से आने में कितना टाइम हो जाएगा पता नहीं। और अब यहाँ पर हम लोग भी खा लेंगे खाना। अम्मा कह रही थी अभी भूख नहीं है, थोड़ी देर में खाएँगे, उन्होंने चूरा खा लिया है। तो बस यहाँ पर क्या है, अब याद आया कि मक्के को भी धूप में डालना है, तो एक दिन डाला था तो वैसे ही रख दिया था, क्योंकि कहीं जाना था तो उठा के फिर रख दिया था। तो अब आज फिर से धूप में डालेंगे इसको भी,
इसको फिर बनाना है और मक्के का आटा बहुत मेहनत से तैयार होता है। तो अभी वापस आएँगे तो इसको भी तैयार करना है, अनाज को भी साफ करना है, तो पिसवाना है। तो इसको धूप में डाल देंगे, थोड़ी धूप लग जाएगी तो फिर कूटने में आसानी होगी। तो फिर और उसके बाद फिर आलू भी तब तक इन्होंने काट दिए जब तक हमने रोटियाँ बनाई हैं। तो बस खा पी चुके हैं और बस निकलते हैं अब खेत के लिए। यहाँ अच्छे से धूप लग जाएगी, ज़्यादा नहीं सुखाना है, सूखी हुई है, थोड़ा सूख जाएगी तो कूटने में ठीक रहेगा इसलिए धूप में डाल देंगे। तो बस चलते हैं आलू उठा के खेत। मतलब काम क्या है, जल्दी-जल्दी सब निपटाना पड़ता है, कितना जल्दी करोगे, देर तो हो ही जाती है घर का निपटाने में। ये तो घर का ना हो तो सुबह ठंडे मौसम में फिर बाहर का करके आ जाओ तब घर का करो। घर का भी खाना-पीना सबको देखना है। तो बस ये है कि अब ये है कोई भूखा नहीं है, रखा भी है खाना तो अम्मा को भूख लगेगी तो खा भी लेंगी। जैसे कि रौनक घर में है तो वो दे देंगी और वापस आके फिर इन सबको दवा भी लेने जाना है। तो चलिए चलते हैं खेत। तो दोस्तों यहाँ पहुँच गए हैं खेत में और आपको दिखाते हैं। ये देखिए चने सब निकल आए हैं। जो उस दिन बोया था सब्जियाँ निकल आए हैं। अभी आपको दिखाते हैं मटर। मटर थोड़ा लेट में निकलता है। अभी ये देखिए ये निकल रहा है। अभी पूरा निकल के नहीं आया, चना तो निकल आया है पूरा और लहसुन अभी नहीं निकला है, निकलना शुरू हुआ है लहसुन। ये भी मटर निकल रहा है, ये देखिए ये लहसुन, ये देखिए लहसुन भी निकल रहा है। कल सिंचाई हुई थी। ये अभी 8 दिन में सारी सब्जियां दिखने लगेंगी। इधर सिंचाई हो गई है, बरसीन भी निकल आई है। इसमें सरसों बोए गए हैं तो सरसों भी निकल आए हैं। उधर पालक वगैरह भी निकल आई है। धनिया थोड़ा लेट में निकलती है तो निकल आएगी। देखिए पत्ता गोभी कितना बढ़िया चल रहा है। ये भी अपना ही खेत है, जो बीच में मेड़ी दिख रही है वहाँ से अपना खेत है। ये बीच में मेड़ी और यहाँ से वहाँ जंगल तक। फिर वो आम का पेड़ दिख रहा है, उसमें भी गोभी लगी हुई है उस वाले खेत में। और एक खेत में गाजर बोई है, जिसमें गेहूं थे ना उसमें गाजर बोई है। तो वो जब गाजर निकल कर आएंगे तब आपको दिखाएंगे। भी छोटी छोटी सी हैं। दोस्तों ये डीएपी है, पोटास है। डीएपी छिड़क देते हैं। तो यहाँ पर खाद डाल देंगे ये, उसके बाद तब फिर आलू की बुआई करेंगे। ये देखिए दोस्तों आज ये भी नहीं गया है स्कूल, रौनक भी नहीं गई है। दोनों को दवा लेने जाना है। इसको सर्दी जुकाम बुखार भी बहुत तेज था तो दवा रखी थी तो दोनों को खिलाई है। और अभी यहाँ का काम ख़त्म करके फिर दोनों को आज दिखा के लाएंगे दवा। रौनक को तो लाए थे दिखा के, लेकिन कुछ फ़ायदा हुआ नहीं है। तो आ गया है, मानता नहीं है। अभी बस इतना काम कर लें, उसके बाद दोनों को दवा लिवाने जाएंगे। हाँ मेरे से खराब है तो फिर ये ना निकले। अरे निखरी। तो यहाँ पर आलू हमें रखनी है, एक लाइन से आलू रखते जाएंगे और कटा हुआ हिस्सा नीचे रखेंगे और जो अंकुरित होता है ऊपर रखेंगे। हम एक साथ रखते जाएंगे एक एक बीते की दूरी पर और ये उस पर मिट्टी रखते जाएंगे। एक तरफ इधर से रखेंगे मिट्टी, एक तरफ उधर से रखेंगे। फिर हम आगे थोड़ा छोड़कर फिर लाइन ऐसे ही बनाएंगे आलू की और ये फिर मिट्टी रखेंगे। तो कोई भी फसल होती है दोस्तों, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ती है। बहुत मेहनत से सब्जी हो, अनाज हो, कुछ भी हो, बड़ी मेहनत से तैयार होता है। तो इसमें क्या है, जब ये उगकर बाहर आ जाएँगी ना, मतलब बाहर बड़ी हो जाएँगी, फिर हाथ से ये चढ़ाई जाती है मिट्टी इसमें, तो वो तो आगे आपको पता चलेगा। ये हम इसलिए दिखा बताते हैं, काफ़ी लोग कहते हैं कि हम तो ये सब पहली बार देख रहे हैं, कभी गए नहीं गाँव। तो उनके लिए ये सब तो थोड़ा मतलब नया होता है, जैसे कि वीडियो वगैरह में देखते हैं और जो गाँव के हैं तो वो तो देखते ही रहते हैं।
दोस्तों इतने में रह गया है और बीज कम पड़ गया है, तो वही इसको को भेजा है बीज लेने के लिए। ले आएगा तो बो देंगे। और सिंचाई हुई थी तो उधर पानी चला गया, तो जब सूख जाएगा तो उधर बो देंगे। अभी उधर थोड़ा बाकी है बोने के लिए। और यहाँ पर थोड़ा बीज कम पड़ गया था तो वही आलू आई हैं तो वही काट रहे थे, थोड़ा ही कम पड़ा है बाकी। तो आलू की बुआई हो गई है दोस्तों, अभी थोड़ा बाकी है, लेकिन वहाँ पर नमी ज़्यादा है तो फिर किसी और दिन बोएंगे। जितना काम करने आए थे उतना हो गया है और अब चल रहे हैं घर। घर में भी बहुत सारा काम बाकी है। और बस आलू की बुआई हो गई है और आगे जब बोई जाएगी तब फिर देखा जाएगा, क्योंकि जब नमी कम होगी तभी बोएंगे आगे। तो बस ये काम हो गया है। जिस काम में लग जाओ, थोड़ा-थोड़ा करते रहोगे तो होगा तो है ही। और उसके बाद फिर आते ही बस हाथ हाथ पैर धुले हैं और यहाँ पर मक्का ले लेंगे। मक्के को मूसल से कूटना पड़ता है दोस्तों। और ये लोग तैयारी कर रहे थे दवा लेने जाने की, मतलब बच्चों को दवा लेने जाना है तो वही जाएँगे और हम तब तक अपना काम निपटा लेंगे। तो यहाँ पर लेके आ गए हैं और मूसल से कूटेंगे। काफ़ी देर तक कूटना पड़ता है, क्योंकि जो नुकीली-नुकीली सी मकई होती है ना, उसका सब कुछ निकालना है, बिल्कुल चिकनी सी हो जाती है, तभी आटा पिसाया जाता है, तब रोटियाँ अच्छी लगती हैं। घर की बनी हुई चीज़ का यही होता है कि अच्छे से साफ करके, अच्छे से सब बनाकर तब हम पिसवाते हैं या घर में बनाते हैं, तो उसका अलग ही मज़ा होता है। मिलता तो हर चीज़ है बाहर मार्केट में, लेकिन घर की चीज़ अलग ही होती है। लेकिन फिर जिस नहीं होती है तो बाहर की भी चीज़ खाई जाती है, ली जाती है। और इसको करीब पौन घंटा 1 घंटा तक कूटना है ताकि ये सब साफ़ हो जाए। और ये देखिए दिखा रहे थे आपको, अभी साफ़ नहीं हुई है, अभी और भी कूटना है हमें और मतलब बहुत मेहनत पड़ती है। अभी भी साफ़ नहीं हुई है, ये देखिए दिखा रहे थे। ये नुकीली-नुकीली सी दिख रही है ना, ये सब टूटना है इसको। ऐसे ही कूटते रहेंगे, साफ़ हो जाएगी, तब जाके चिकनी हो जाएगी। फिर इसको सूप से ठपक कर साफ करेंगे तब जाके पिसवाने वाली होगी। और ये देसी मकई है छोटी-छोटी जो है, जो एक बड़ी-बड़ी होती है उसकी रोटियाँ कम अच्छी लगती हैं, इसकी रोटियाँ अच्छी लगती हैं। तो बस अब जब कूट कर हम साफ करने जा रहे थे तब तक ये लोग आ गए थे दवा लेने। दवा लेकर मतलब इतनी देर तक कूटा था। तो चलिए ये काम भी निपट गया है। काम करने लगो तो काम बहुत होता है घर में, ऐसे होता है कुछ काम नहीं, चलो बना खा लिया और अब क्या काम है, लेकिन घर का काम है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। और जिस दिन बाहर का होता है उस दिन पूछो ना कि टाइम ही नहीं मिलता है। और ये वीडियो आज ही जाना है, तो इधर ये भी एक टेंशन थी कि वीडियो एडिट भी करना है, अभी भेजना भी है। और अभी क्या है, रसोई का काम भी सारा पड़ा हुआ है, सारे बर्तन पड़े हुए हैं, साफ-सफाई सब कुछ। क्योंकि बाहर का जब काम होता है जैसे-तैसे निकलो यहाँ से, बस ये होता है, वहाँ का काम जल्दी हो जाए। फिर मकई को साफ करके भर भर के रखा है, फिर झाड़ू लगाई पूरे घर में अच्छे से और यहाँ पर अब आ गए हैं रसोई का काम निपटाने के लिए। बर्तन बहुत सारे पड़े हुए थे, आलू उबाला था वो और चाय नाश्ते के खाना रोटियाँ बनाई थी, खाए-पिए, सारे बर्तन बहुत सारे हो गए थे, तो सब खाली करके इकट्ठा किए हैं। और कल जिसमें चटनी थी तो जैसे कि कम हो गई तो वो छोटी कटोरी में रखा, तो कल के भी बर्तन खाली किए हैं, इस तरीके से बर्तन बहुत हो गए हैं। तो धीरे-धीरे साफ करेंगे, लेकिन लगे रहो तो ठीक रहता है और बैठ जाओ कि थोड़ा सुस्ता ले, थोड़ा आराम कर ले, इस चक्कर में और भी थकान लगती है और काम हो नहीं पाता है। सारे काम करके निपटा के तब बैठो तो ठीक लगता है फिर। तो बस जल्दी-जल्दी सारे बर्तन धुल के रख लेंगे, आखिरी काम यही बचा है, बाकी सारे काम निपट गए हैं। खाने की जल्दी नहीं है, अभी रोटियाँ भी रखी हैं, मतलब जिसको खाना होगा दूध मट्ठे के साथ खा लेगा, फिर शाम को ही अब बनेगा खाना। और आप लोगों से यहीं पर विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलते हैं एक बहुत ही अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों।